हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। इनका इरादा ये है कि जिसका भी हुकूमत बने, चाहे वो पीटीआई का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, इनका इरादा ये है कि वो अपना हिसाब ले। बिलावल भुट्टो का बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने, मुल्क को कौम के लिए दुआ करने का मशवरा। आज फिर पुराने सियासतदानों को निशाने पर ले लिया। चित्राल में जयालन से खिताब करते हुए कहा, एतराज पुराने सियासतदानों पर नहीं बल्कि 70 साल पुरानी सियासत करने पर है। पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। हमारे इत्तेहादी खिदमत करने की बजाय अपनी जाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। हुकूमत में नून लीग आया या पीटीआई, जो भी आया दूसरे के खिलाफ इंतकामी सियासत ही करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जे आला वजीर आला चाहिए। आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ भुट्टो जरदारी के इलेक्शन लड़ने का इशारा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी पेश होने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना निगरान वज़ीर आज़म खुद पेश हों। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर आज़म को मामला भेजा था, उन्हें खुद एहसास होना चाहिए था। हम समझे वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। क्या हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा कि तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान के बारे में क्या कहा गया है। पहले कहा गया था कि आजम खान मुलजिम हैं। इंक्वायरी में कहा कि शरीक मुलजिमान का किरदार तफ्तीश में तय होगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने यह भी बताया कि आजम खान अगवा हुए, जिसका अहल खाना ने मुकदमा दर्ज कराया। फिर हैरानकुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान सामने आ गया। आजम खान को मुलजिम से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया और असद उमर को छोड़ दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 58,198 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे की कमी के बाद 285 रुपये 13 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपये 79 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे कमी के बाद 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर का नाम ईसीएल में शामिल करने की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ईसीएल ने नैब की दरख्वास्त पर नाम शामिल करने का कहा है। कुल 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई है। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम की वर्किंग कमेटी का कराची में इजलास। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। मुलाकात के बाद नून लीग की कमेटी के सरबराह निहाल हाशमी ने कहा कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को शेयर किया है। तय पाया है कि नवाज शरीफ के विजन को सिंध में भी मुंतकिल करें, सिंध में अपना वज़ीर आला लेकर आएँ। एमकेएम के अमीनुल हक ने कहा कि जबर के बावजूद एमकेएम अपनी जगह पर मौजूद है। हर गुजरते दिन के साथ एमकेएम में निखार पैदा हो रहा है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी का मुआहिदा। आइंदा 24 घंटे में मुआहिदे पर अमल दरामद का इम्कान। इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 50 गैरकमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। गजा के लिए इंसानी इमदादी और ईंधन की फराहमी भी मुआहिदे में शामिल। कतर के हुक्काम का कहना है कि गमालियों का तबादला हिलाल अहमद, इसराइल, कतर और हमास की मुआवनत से होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमरीकी सदर जो बाइडन का मुआहिदे का खैर मकदम।
मुआहिदे के तमाम पहलुओं पर अमल दरामद पर जोर। जर्मनी ने मुआहिदे को बड़ी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि जंग में वक्फा इमदाद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बरतानिया ने मुआहिदे को अहम कदम करार दिया। चीन का कहना है कि मुआहिदे से इंसानी बहरान, तनाज़ात और तनाव कम करने में मदद मिलेगी। रूस फ्रांस का भी आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम। आर्जी जंगबंदी के मुआहिदे के बावजूद गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ जारी। महफूज राहदारी करार दी गई। सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर जख्मी को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस पर मिसाइल हमला। इंडोनेशियन अस्पताल खाली करने का हुक्म। अस्पताल में 550 मरीज, तिब्बी अमले के 200 अरकान, 1500 बेघर अफराद मौजूद। अस्पताल बिजली न होने के सबब पहले ही गैर फ़ाल। खान यूनुस में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 10 फ़लस्तीनी शहीद, 22 जख्मी। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,128 तक पहुँच गई। 33,000 से जायद जख्मी। कराची में जेरे तरबियत DSP उमैर तारिक की साथियों के साथ 2.5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। मुलजिम का एक रोजा जिस्मानी रिमांड। औरंगी में डकैती का मुकदमा दर्जन भर से जायद मुलजिमान के खिलाफ पीराबाद थाने में दर्ज। मुद्दई ताजिर के मुताबिक 19 नवंबर की रात 15 से 20 पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास एहलकार अहल खाना को यरगमाल बनाकर 2 करोड़ रुपए, 70 से 80 तोला जेवरात, मोबाइल फोन और लैपटॉप ले गए। बाद में SHO डिफेंस ने थाने बुलाकर 1 करोड़ 3 लाख रुपए, 50 तोले सोना, मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप वापस कर दिए। वाक़े पर SSP साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया है। कराची में जेरे तरबियत DSP उमैर तारिक की मजीद वारदातों का भी इंकशाफ। एक वारदात की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। शिकायत कुनंदा मंसूर शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि 24 अक्टूबर की रात उमैर तारिक ने 15 से जायद एहलकारों के साथ पहले गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में उसके भांजे के घर पर छापा मारा। उसके बाद गुलजार हिजरी में उसके घर पर धावा बोला। मुलजिमान लॉकर तोड़कर 1.5 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड, घड़ियां, पिस्तौल, मोबाइल फोन साथ ले गए। आंखों पर पट्टी बांधकर बोर्ड बेसिन थाने और फिर शीरी जिना कॉलोनी चौकी ले जाया गया। पुलिस एहलकार रिश्वत मांगते रहे, कोई जुर्म न निकला तो 28 अक्टूबर की रात छोड़ दिया। डिफेंस के पान वाले का भी जेर तरबियत DSP उमैर तारिक पर अपनी दुकान पर गुज़िश्ता माह छापे में 1,75,000 रुपए का सामान कब्जे में लेने का इल्जाम। थाने में शिकायत दर्ज करा दी। फवाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड केस। इस्लामाबाद की अदालत ने मुकदमे का चालान तलब कर लिया। SHO थाना पारा को नोटिस जारी। फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश नहीं किया गया। अरियाला जेल से ही ऑनलाइन हाजिरी लगा दी गई। मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब के शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। गुजरावाला में स्मॉग SOPs नजरअंदाज, न को कार्रवाई न ही मास्क। फैसलाबाद में इंसदाद स्मॉग कार्रवाइयों के पेश नजर रात के औकात में फैक्ट्रियों में गैर मायारी ईंधन, लकड़ी, कपड़े, फसलों की बाकियात जलाई जाने लगी। रावलपिंडी और बहावलनगर में स्मॉग से अमराज में इजाफा। लाहौर में शहरी में मुफ्त मास्क की तकसीम से स्मॉग आगाही फराहम करने की कोशिश। फ़ज़ाई आलूदगी में आज सुबह के औकात में गुजरावाला और फैसलाबाद ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। रावलपिंडी और कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। लाहौर हाईकोर्ट आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और भट्टे डीसील करने पर बरहम। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इन अफसरान ने डीसील किया, नाम बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1-2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सब ठीक हो जाएंगे। अदालत का स्मॉग में कमी के लिए कमिश्नर लाहौर के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। जो ये समझते हैं कि बहाने से बच जाएंगे वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम में तमाम हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आज सिर्फ काउंसिल मेंबरान शरीक। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शो कॉज नोटिस दोबारा जारी करने पर गौर होगा।
क्या हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सरकारी और निजी बैंकों को गजा के लिए एहतियात जमा करने से रोक दिया है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक का राबिता करने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने इन दावों को जाली खबर करार दे दिया। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना था कि सिर्फ अहल खैराती इदारे गजा के लिए एहतियात जमा कर सकते हैं और वो जमा कर रहे हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। भारत ने 2 माह बाद कैनेडियन बाशिंदों के लिए ई वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू कर दी। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा हुआ था। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का सरफराज अहमद को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बनाने का मशवरा। कहा, शान मसूद को कप्तान बनाने से उनकी परफॉर्मेंस मुतासर हो सकती है। टेस्ट क्रिकेटर सरफराज अहमद बोले, टेप बॉल लीग नौजवानों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इससे हारिस रऊफ, सुहेल तनवीर, अनवर अली जैसे मजीद क्रिकेटर्स मिल सकते हैं। कराची प्रीमियर टेप बॉल लीग की ट्रॉफी की रुनुमाई KPTL का 3रा एडिशन 1 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो इस इवेंट को बराह रास्त नशर कर रहा है। और क्रिकेटर फहीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब में दोस्तों के भंगड़े नोट निछावर किए। फहीम अशरफ का मुंह मीठा करवाया। फहीम अशरफ की शादी 25 नवंबर को होगी।